गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये हमारे पिता हैं। इन्होंने आकर हमें ज्ञान कराया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। जिस स्थान को, जिस लोक को तुम अपना मानते हो, ये आपका नहीं है। आपको यहाँ विवश करके रोका हुआ है। यहाँ 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, जिसको तुम ब्रह्म बोलते हो, परमात्मा ने बताया, जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, ये ज्योत निरंजन काल है। इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। और उसी उद्देश्य से इसने आप जी को यहां विवश करके रोका हुआ है। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आप जी को यहां झूठे लालच में यहां बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु का यहाँ का विधान बनाकर आप जी को उसी कोल्हू में पीड़ रहा है। पुण्यात्माओं, अपनों के लिए अपने ही दुखी होते हैं। यहां आप देख रहे हो क्या दुर्दशा है प्रत्येक प्राणी की। किसी को कोई कष्ट है, किसी को कोई कष्ट है। मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणियों का ये हाल है। अन्य योनियों का क्या हाल होगा, जैसे कुत्ते के शरीर में, गधे के शरीर में, पशु पक्षियों के शरीर में। कितना दुखी है ये प्राणी। और मनुष्य जीवन में भी क्या हाल है प्रत्येक प्राणी का। कोई प्राणी सुखी नहीं। इस दुख को हमने सुख मान लिया। इस दुख के अंदर थोड़ी सी राहत किसी को है, उसी को हम सुख मान बैठे। इसके लिए परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं कि सभी काल आहार है ये जो इसने 21 ब्रह्मांड में आपको उत्पन्न किया हुआ है। अपनी उदर पूर्ति के लिए ये सब कुछ किए हुए हैं। आप जी इसके आहार हो। जैसे कसाई बकरे पालता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? उन बकरों को सुविधा देने का, अपनी रोजी रोटी और स्वयं आहार करना। उन बकरों के लिए, बकरियों के लिए वो कितनी सुविधाएं करता है। उनके लिए चरागाह बनाता है, जल की व्यवस्था करता है, तालाब, और ऊपर शेड डाल देता है, झोंपड़ी बनाता है गर्मी सर्दी से बचाने के लिए। उन सुविधाओं को देखकर वो बकरे वो समझते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, इसने हमें बहुत सुविधा दे रखी है। और जिसमें वो कसाई, उनका मालिक, उन बकरों के उस स्थान पर आता है तो बकरे उसको अपना एक भद्र पुरुष मानकर
अपना नेक मालिक मानकर उससे प्यार करते हैं, उसके पास आते हैं। कोई तो ऐसे पैरों को उठाकर उसको प्यार देना चाहता है, सीने से लगाना चाहता है बकरा, और कोई उसको चाटता है मुंह जिह्वा से एक प्यार जताने के लिए, और वो देखता है ऐसे हाथ लगाता है, वो उसको चाटते हैं, प्यार करते हैं। वो देख रहा है कि ये कितना मांस इसमें बन गया, कितने किलो का हो गया, ये कितने का बिकेगा, और वो बकरे सोचते हैं ये हमें लाड कर रहा है, वो उससे प्यार करते हैं। अब उन सुविधाओं को देखे तो बकरों को ये ऐसा लगता है कि बहुत नेक आदमी हो। और फिर जब कहीं से ऑर्डर आ जाता है 10-20 बकरों का, उस समय ये नहीं देखता कि इसका बेटा मरेगा, बेटी मरेगी, माँ मरेगी या भाई मरेगा। वो तो लेकर डंडी लाठी और हाँक लेता है उसको। किसी का बेटा मरो आओ, चाहे किसी की बेटी, चाहे माँ या भाई या बहन, और वो जाकर के उनको कड़च कर देता है, काट देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी ने बताया कि धर्मदास उनकी एक परमात्मा, एक श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा, उनका भक्त हुआ, जिसको परमात्मा आकर मिले थे। एक विधान है परमात्मा का, परमेश्वर का, जो वेदों में भी वर्णित है, और वो लीला ऐसी करते ही हैं, और वेद भगवान की ही गुणगान करते हैं। वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां से गति करके नीचे आता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान बताता है, यथार्थ ज्ञान देता है। उसी उद्देश्य से परमात्मा धर्मदास साहिब जी को मिले थे। एक बहुत ही अच्छी आत्मा परमात्मा की खोज में भटक रही थी। परमात्मा आकर उनको मिले, तब उनसे कहा था कि धर्मदास, जिसको तुम पूज रहे हो ये काल है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है, मैं काल हूं, सबको खाने के लिए आया हूं, और तुम फिर भी इसी की पूजा कर रहे हो, सर्प को दूध पिला रहे हो। फिर परमात्मा ने बताया कि धर्मदास, जैसे आप जी देखते हो कि यहाँ कितनी सुविधाएं दे रखी है काल भगवान ने, कितनी बड़ी पृथ्वी है, इस पर कितने अच्छे मेवे लगे हैं, मेवा, काजू, किशमिश, फल लगे हैं, सेब, संतरे, और कनक, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मकई, और फिर कभी वर्षा हो जाती है, झरने बह रहे हैं, दरिया बह रही है, नीचे जमीन में शीतल जल, मीठा जल भर रखा है। इन सुविधाओं को देखते हैं, शीतल हवा चल रही है, सूर्य उदय हो रहा, अस्त हो रहा है। इन सुविधाओं को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छी सुविधा हमें भगवान ने दे रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो हम सोचते हैं बड़ा दयालु है ये भगवान, जिसने कितनी सुविधा हमें दे रखी है, कितना ध्यान रखा हुआ हमारे प्रत्येक व्यवस्था का, प्रत्येक व्यवस्था को कितना अच्छी तरह हमें दिया हुआ है, कितनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, सब सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। लेकिन उस समय हम भूल जाते हैं, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, एक्सीडेंट में पूरा परिवार का परिवार दुर्घटनाग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है। तो कहाँ गई फिर इसकी दयालुता? उस समय हम याद भी नहीं करते कि भगवान होता है ऐसे जुल्म किया करता है, क्योंकि हम ऐसे लोक में रह रहे हैं, इस गंदे लोक में रह रहे, यहां पर ये सदा बना रहेगा, जन्म और मृत्यु, इस तरह की घटनाएं सदा बनी रहेंगी। उसके लिए परमात्मा ने कहा कि एक और स्थान है सतलोक, सचखंड। उस सतलोक में जाने से तुम्हारी ये सब समस्याओं का समाधान होगा।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।